राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, महाभारत के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत करवाया था, तब बलराम जी महाभारत के युद्ध से दूर रहे। क्यों रहे, आइए जानते हैं इसका क्या कारण था। बलराम जी युद्ध में क्यों शामिल नहीं हुए? दोस्तों, बलराम जी ने तो भगवान श्री कृष्ण से भी मना किया था कि हे कृष्ण, इस महाभारत के युद्ध को न करवाओ। इस युद्ध में हजारों मासूमों की जान चली जाएगी। जो निर्दोष हैं, उन लाखों की हत्या की भागी तुम क्यों बन रहे हो? इस युद्ध को तुम क्यों करवा रहे हो? बलराम जी की बार बार मना करने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध बंद नहीं किया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध को करवाना ही था। और इस युद्ध को करवाने का सबसे बड़ा मकसद भगवान श्री कृष्ण का नारी का सम्मान था। जिस तरह दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था भरी सभा में, उसका बदला तो भगवान श्री कृष्ण को लेना ही था। कौरवों से और धर्म की ध्वजा को लहराना था और अधर्मियों का विनाश करना था। इसी कारण उन्होंने बलराम जी की बात भी नहीं मानी। जब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी, तो बलराम ने कहा कि मैं तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि इस युद्ध में हजारों मासूमों की जान जाएगी, वह वो मैं नहीं देख सकता। इसीलिए बलराम ने पहले ही 4 धाम तीर्थ यात्रा का विचार बना लिया था। और जब बलराम महाभारत का युद्ध होने लगा, तब बलराम ने वादा किया था, वचन दिया था कि वह और श्री कृष्ण इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। ऐसा वचन सुनते ही कृष्ण भगवान ने बलराम के वचन की रक्षा की थी और बिना युद्ध किए ही अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में साथ दिया था। लेकिन बलराम ने तो वचन दिया था कि मैं ना युद्ध करूंगा और ना ही युद्ध का भागी बनूंगा। तो दोस्तों, जब इस प्रकार महाभारत का युद्ध आरंभ होने लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण को लेने अर्जुन और दुर्योधन साथ में आए हुए थे। क्योंकि जब युद्ध का निमंत्रण देने अर्जुन और दुर्योधन दोनों साथ में आए, तब भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन से कह दिया था कि हे पार्थ, मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, लेकिन नारायणी सेना तो युद्ध में युद्ध करेगी, लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब तुम चयन कर सकते हो कि तुम्हें मुझे चाहिए या मेरी सेना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो ऐसा कहा, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों साथ में भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने गए थे, तो सामने अर्जुन बैठे हुए थे पैर के यहाँ पर, और दुर्योधन सिर के यहाँ पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उस समय शयन कर रहे थे। और जब भगवान श्री कृष्ण की नींद खुली, तो पैरों के पास अर्जुन को बैठा हुआ देखा और ऊपर सिर के पास दुर्योधन को बैठा हुआ देखा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कहो तुम लोग कैसे यहाँ आना हुआ? तब अर्जुन कहने लगे, प्रभु आप जानते हो कि हम तुम्हें युद्ध का निमंत्रण देने आए हैं। और दुर्योधन ने भी यही बात कही भगवान श्री कृष्ण से। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो सबसे पहले अर्जुन का हक है, क्योंकि मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी थी। अर्जुन जो पैरों के पास बैठे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी थी। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि पहले अर्जुन ही मांगेंगे कि उन्हें क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा, ठीक है अर्जुन, तुम मांग लो। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप भले ही अस्त्र ना उठाओ, लेकिन आप ही हमारे लिए चाहिए। मैं आपको ही चुनता हूँ, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। यह सुनकर दुर्योधन अत्यंत ही खुश हुआ और दुर्योधन ने नारायणी सेना का चयन कर लिया, क्योंकि वह तो चाहता ही था कि जब कृष्ण अस्त्र नहीं उठाएंगे तो मेरे किस काम की ही
इससे तो अच्छा मैं नारायणी सेना ही ले लूं। तब भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना दुर्योधन ने ले ली और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मैं अस्त्र तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण को बात स्वीकार कर ली अर्जुन ने, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बिना युद्ध किए ही, बिना अस्त्र उठाए ही अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन की रक्षा की महाभारत के दौरान। और बलदाऊ जी जब तीर्थ यात्रा का विचार बनाकर चारों धाम की तीर्थ यात्रा करके लौटे, तब महाभारत का युद्ध का अंत था। और उस समय भीम ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी, जिससे दुर्योधन का अंत हो गया। यह देखकर बलराम जी को अत्यंत क्रोध हो आया, क्योंकि बलराम जी दुर्योधन और कौरवों और पांडवों से बराबर प्रेम करते थे। उन्होंने भीम को भी शिक्षा दी थी गदा युद्ध की, और दुर्योधन को भी गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। दोनों जन को बलराम जी ने ही गदा युद्ध करना सिखाया था, इसीलिए उन्हें दोनों समान थे और वह दोनों शिष्य थे उनकी। इसीलिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उनका कहना था कि मैं किसी को भी मारूंगा तो यह दोनों हमारे ही हैं, हमारे ही शिष्य हैं और दोनों ही हमें परम प्रिय हैं, इसीलिए मैं किसी का भागीदार नहीं बनूंगा। यह सोचकर उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन जब भीम ने दुर्योधन का अंत किया, तब उन्हें अत्यंत ही क्रोध आया और वह दुर्योधन की तरफ से लड़ने को उद्युत हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा कि हे दाऊ जी, तुमने तो वचन लिया था कि युद्ध में तुम अस्त्र नहीं उठाओगे, और मुझे भी तुमने यह वचन दिया था, तो मैंने भी युद्ध में अस्त्र नहीं उठाया है, और अपने वचन के मुताबिक तुम अस्त्र नहीं उठा सकते हो। यह अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त हुई है। इस युद्ध में धर्म की ध्वजा लहराई गई है, और जितने भी निर्दोष प्राणों की, मासूमों की बलि चढ़ी है, वह धर्म के लिए चढ़ी है, इसीलिए उनके लिए भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को रोक दिया। तब बलराम जी अपने वचन के मुताबिक उसको याद करके अपने घर वापिस आ गए। तो दोस्तों, बलराम जी ने इस प्रकार महाभारत का हिस्सा नहीं बने हुए थे। बलराम जी बहुत ही शक्तिशाली थे, और यदि वे महाभारत करते तो युद्ध का परिणाम क्या होता, यह तो कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए शायद उन्होंने युद्ध नहीं किया था। दोस्तों, युद्ध में बलराम जी जब पहुंचे थे, तब युद्ध का अंत हो चुका था। बलराम जी ने जब हजारों करोड़ों की संख्या में रणभूमि में मृत्यु के घाट उतारे गए वीरों को देखा था, तब उनकी आंखें भर आई थीं। उनका हृदय अत्यंत ही दाह से जल रहा था, और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, ये क्या किया तुमने। तब भगवान श्री कृष्ण चुप रहे, कुछ ना कह सके, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने यह युद्ध धर्म के लिए किया है, धर्म की ध्वजा लहराने के लिए उन्होंने यह युद्ध किया है। और जब यही बात भगवान श्री कृष्ण ने बलदाऊ जी को बताई कि दाऊ जी, इस धरती पर पाप का भार बढ़ रहा था और अधर्मियों का नाश करने के लिए यह युद्ध जरूरी था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को अत्यधिक समझाया, बुझाया और उन्हें अपने घर ले आए। तो दोस्तों, यह बलराम जी की और भगवान श्री कृष्ण की युद्ध की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। महाभारत के युद्ध की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण तो अवश्य लिख देना, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारी यूट्यूब फैमिली पर बनी रहे।